हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या होते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्रीडिकेट यानी विधेय जिसका हिंदी होता है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, सब्जेक्ट क्या है, प्रीडिकेट क्या है। तो आइए हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए। और हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब ही कर दें या लाइक ही कर दें। आप हमारे चैनल को ना लाइक करें ना सब्सक्राइब करें, लेकिन यदि आप तक इस वीडियो पहुंच गई है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम लोग हेडिंग देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। हम जानेंगे कि सेंटेंस में प्रीडिकेट सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या है। तो आइए, सेंटेंस हमने आपको कल लिखा दिया था। सेंटेंस हमने लिखाया था कि जो मीनिंगफुल अर्थों का समूह होता है, संग्रह समूह होता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए, ये है सेंटेंस। सेंटेंस दो भागों में बटा होता है। सेंटेंस दो भागों में बटा होता है। सेंटेंस का पहला भाग सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जिसको हम कर्ता कहते हैं, और ये हमारा होता है प्लस प्रीडिकेट। सेंटेंस में सिर्फ दो चीज़ ही है, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। सेंटेंस का निर्माण लिख लेंगे नीचे। सेंटेंस का निर्माण सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के मिलने से होता है। सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है? तो सेंटेंस का निर्माण सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मिलने से होता है। सेंटेंस में दो चीज़ होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सेंटेंस में दो चीज़ होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सेंटेंस का निर्माण सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मिलने से होता है। अब कैसे समझेंगे कि हम ये सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है? तो आइए हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे समझेंगे हम कि सब्जेक्ट में कौन, सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है। तो लिखेंगे, स्टार दे करके लिख लेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे ढंग से हम इस वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। लिखिए स्टार दे करके। कोई कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। क्या लिखे हम? कोई कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। यानी सेंटेंस में जो काम करेगा, जो एक्शन करेगा या उसकी अवस्था को बता रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? सब्जेक्ट कहेंगे। और एक्शन और
स्टेट कौन बताएगा? तो हमारा वर्ब। तो वर्ब बताएगा कि सब्जेक्ट में कौन करता है। ठीक है, एक्शन से और स्टेट से पता चलेगा कि कौन करता है, कौन सेंटेंस में कार्य कर रहा है। और जो भी सेंटेंस में कार्य करने वाला हो, क्या चीज़? कार्य करने वाला ही सेंटेंस में क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। कार्य करने वाला ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, या दूसरा स्टार देकर के लिखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे जान सकते हैं। या जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है, वो सब्जेक्ट है। सेंटेंस में या तो जो कोई कार्य करता है उसको हम सब्जेक्ट समझते हैं, सेंटेंस में जो कोई कार्य करने वाला रहता है उसे हम सब्जेक्ट का समझते हैं, या सब्जेक्ट कहते हैं, या सब्जेक्ट बोलते हैं। या जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वो क्या कहलाता है? जिसके बारे में बात की जाए वो क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। या तो उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट, जो हमारा कार्य करने वाला होगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे, या फिर जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट होगा। देखिए, अब सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे? तो स्टार देकर के एक बात और लिखेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही आता है। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सब्जेक्ट है? तो उसको आसान करने के लिए हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट के स्थान पे सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही रह सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो रहेगा ना हमारा, जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा नाउन रहता है या तो फिर प्रोनाउन रहेगा। इसके अलावा यदि कोई वर्ड है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। सब्जेक्ट के स्थान पे या सब्जेक्ट होने के लिए या सब्जेक्ट बनने के लिए या सब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा और हमेशा हमको क्या चाहिए? नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट की पहचान हमेशा हम नाउन या प्रोनाउन के रूप में ही करेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं, सेंटेंस एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि सेंटेंस में प्रेडिकेट कौन है और सब्जेक्ट कौन है। इसी सब को यदि हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो इस तरह हो सकता है, द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट एंड वट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। फिर से ध्यान देकर सुनेंगे। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट एंड वट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो ये सब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आता नहीं है कहीं कि ये इसको डिफाइन कीजिए या जो कीजिए। हमें समझना है सिर्फ कि सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट कौन होता है और प्रेडिकेट कैसा होता है और उसे हम कैसे समझेंगे। तो यदि हम चाहेंगे तो हिंदी में आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्टार दे करके, सेंटेंस में जिस भी
व्यक्ति या वस्तु, सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है, सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है सब्जेक्ट कहलाता है, या फिर वर्ब के एक्शन को करने वाले व्यक्ति या वस्तु को सब्जेक्ट कहते हैं। या देकर के एक और लिख लेंगे, या वर्ब के एक्शन को करने वाले व्यक्ति या वस्तु वर्ब के एक्शन को करने वाले व्यक्ति या वस्तु क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए, आइए हम बताते हैं आपको कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति या वस्तु, वह व्यक्ति रहे या कोई वस्तु रहे, किसी वस्तु की भी चर्चा की जा सकती है सेंटेंस में, या फिर किसी व्यक्ति की भी चर्चा की जा सकती है। यदि व्यक्ति की चर्चा बारे में बात की जा रही है या वस्तु के बारे में बात की जा रही है कि व्यक्ति अच्छा है, व्यक्ति खराब है, व्यक्ति डरपोक है, व्यक्ति चोर है, व्यक्ति ईमानदार है, तो उस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं? हम इस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं या वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वस्तु प्राचीन है, वस्तु मध्यकालीन है, वस्तु आधुनिक है, वस्तु खराब है, वस्तु बहुत अच्छी है। तो हम थिंग्स के बारे में यदि कोई चर्चा बात करते हैं तो वह क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। वह क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। वह हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। या फिर जो हम काम करते हैं सेंटेंस में, जो हमारा वर्ब रहता है, जो वर्ब के जो काम करने वाला रहता है, जो एक्शन को, वर्ब के एक्शन को करने वाला, वर्ब के एक्शन को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? एक्शन को, वर्ब के एक जो एक्शन रहता है उसको कोई व्यक्ति करेगा या तो फिर कोई वस्तु करेगा। कोई व्यक्ति करेगा या फिर कोई वस्तु करेगा। यही व्यक्ति और वस्तु को क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। और स्टार देकर के लिखेंगे, स्टार देकर के लिखेंगे कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में होता है। सब्जेक्ट जो है हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में होता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है हमारा, जो सब्जेक्ट है वो हमेशा शुरुआत में ही होता है, सेंटेंस के शुरुआत में ही पाया जाता है। हम हमेशा नहीं बोल रहे हैं कि सेंटेंस के शुरुआत में ही सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन हाँ, हमेशा लगभग 99% ऐसा देखा जाता है कंडीशन में कि सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरुआत में ही होता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बच जाता है वे सब क्या कहलाते हैं? प्रीडिकेट। अब यहाँ तक हमने आपको बताया तो आपको सब्जेक्ट समझ में आ गई होगी। अब हम लिखेंगे कि सेंटेंस में, लिखिए, सेंटेंस में
सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बच जाता है उसे, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बच जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं प्रीडिकेट। बस यही तो हमें जानना था कि सब्जेक्ट में प्रीडिकेट कौन है और सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस में प्रीडिकेट कौन है और सब्जेक्ट कौन है। तो हम जान गए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? हम प्रीडिकेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। एक सेंटेंस आपको देंगे, उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्ट को छोड़कर सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही है वो हमारा क्या कहलाएगा? तो प्रीडिकेट कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? तो प्रीडिकेट कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? तो प्रीडिकेट कहलाएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बच जाता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। प्रीडिकेट कहते हैं। ठीक है। अब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के लिए जो शब्द आते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? प्रीडिकेट कहलाते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं आप, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? तो वर्ब आता है, और वर्ब के बाद जो वर्ब के लिए शब्द आते हैं वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? तो प्रीडिकेट कहलाते हैं। वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? तो प्रीडिकेट कहलाते हैं। यानी इसका मतलब यही है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के बारे में जो चर्चा की जा रही है वो क्या कहलाता है? वो बाकी जितने भी शब्द हैं वो सब क्या कहलाते हैं? प्रीडिकेट कहलाते हैं। ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से इन्हें समझेंगे कि सब्जेक्ट में प्रीडिकेट कौन है और सब्जेक्ट कौन है। ठीक है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से समझेंगे। हम आपके सामने एक सेंटेंस देते हैं, लिखते हैं ज्योति लुक्स ब्यूटीफुल। हम आपको एक सेंटेंस दिए, ज्योति लुक्स ब्यूटीफुल। इसका मतलब ज्योति सुंदर दिखती है। ज्योति सुंदर दिखती है। तो ये जो लुक्स है क्या है हमारा सेंटेंस में? वर्ब है। ये जो लुक्स है क्या है हमारा? वर्ब है। लुक्स क्या है? वर्ब है। अब दिख रही है ज्योति, क्या ज्योति दिख रही है? जो दिखना है वो क्या है? कोई काम कर रहा है, इससे कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है? नहीं, एक्शन नहीं हो रहा है, ये दिखने का काम कर रहा है, यानी किसी की अवस्था बता रहा है। तो किसकी अवस्था बता रहा है? तो ज्योति की अवस्था बता रहा है। तो ये हमारा ज्योति क्या हो जाएगा? लुक्स ब्यूटीफुल, यानी सुंदर दिखती है। कौन सुंदर दिखती है? तो इस सेंटेंस में ज्योति सुंदर दिख रही है। तो ज्योति हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ज्योति क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ज्योति लुक्स ब्यूटीफुल, तो ज्योति सुंदर दिखती है, तो लुक्स हमारा क्या है? वर्ब है। और ये जो सुंदर दिखना है, ब्यूटीफुल है, ये लुक्स जो है किसके बारे में बता रहा है? कौन दिख रही है? कैसी दिख रही है? तो कैसी दिख रही है? तो हाउ का जवाब आ रहा है। तो जो वर्ब की विशेषता को बतला उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव।
लेकिन हमने तो आपको इस सेंटेंस में ये नहीं बताया था कि वर्ब बताएंगे, एडजेक्टिव बताएंगे। हम इस सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब की चर्चा करेंगे। हमने आपको शुरुआत में ही लिखा दिया कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जो करने वाला करता होता है या जिसके बारे में बात की जाती है, इसके बारे में बात की जा रही है ना कि ज्योति कैसी दिख रही है, तो ज्योति सुंदर दिख रही है, तो दिखती है, तो इसके बारे में बात की गई, तो ज्योति हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और हम बोले हैं या लिखाए भी हैं कि सब्जेक्ट के अलावा जो ये सारे हमारे सब्जेक्ट लुक्स ब्यूटीफुल क्या है, हमारे प्रीडिकेट हैं। ये जो लुक्स ब्यूटीफुल है, ये सारे दोनों वर्ड क्या होंगे, दोनों वर्ड मिल करके ये दोनों वर्ड ये सारे क्या कहलाएंगे, प्रीडिकेट हमारे क्या लाएंगे, क्या कहलाएंगे, प्रीडिकेट। तो लिख लेंगे ये दोनों जो शब्द हैं ये प्रीडिकेट हैं, क्या है, प्रीडिकेट है। उसी प्रकार हम आइए आगे बढ़ते हैं, आगे से आगे के सेंटेंस में देते हैं। राहुल हैज डन हिज वर्क। राहुल ने अपना पूरा काम, राहुल हैज डन हिज वर्क, राहुल ने अपना काम किया, राहुल ने अपना काम किया, राहुल ने अपना काम किया। तो देखिए यहाँ पे जो ये राहुल क्या है, यहाँ पे राहुल क्या है, तो हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो है हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में होता है। तो सेंटेंस के शुरुआत में आएंगे, सेंटेंस के शुरुआत में क्या राहुल है, तो राहुल क्या हमारा हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और आपने ये भी बोला था कि सब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आता है, सब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा नाउन ही प्रोनाउन आता है। तो हमारा राहुल क्या है, किसी लड़का का नाम है, तो किसी लड़का का नाम क्या हो सकता है, या तो लड़का का नाम है तो लड़का का नाम क्या हो सकता है, किसी का नाम क्या कहलाता है, तो हमारा नाउन ही तो कहलाता है। ये किसी लड़की का नाम है तो लड़की का नाम क्या कहलाता है, नाउन ही तो कहलाता है। तो ये नाउन है, यानी अर्थात ये सब्जेक्ट भी होगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में जो बात की गई है, सब्जेक्ट के बारे में जो बात की गई है, हैज डन हिज वर्क, अपना काम पूरा किया, अपना काम किया, तो सब्जेक्ट के बारे में ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या किया, तो अपना काम किया। और सब्जेक्ट के अलावा जो जितने भी सारे शब्द बच जाते हैं तो हमारे ये क्या कहलाते हैं, प्रीडिकेट, क्या कहलाते हैं, प्रीडिकेट। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सेंटेंस का निर्माण जो है एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट के मिलने से होता है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में बचता है वो क्या कहलाता है, प्रीडिकेट कहलाता है, वो क्या कहलाता है, प्रीडिकेट कहलाता है। चलिए हम आगे और एग्जाम्पल के माध्यम से एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब टेबल पे है, किताब टेबल पे रखा है या किताब टेबल पे है, तो ये सेंटेंस के शुरुआत में आएंगे द बुक, द बुक, द बुक जो है, देखिए ये दा क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है। और हम जानते हैं कि आर्टिकल जो है ये दा क्या क्या है, आर्टिकल है। और आर्टिकल जो है किसी के आगे तभी लगता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के आगे ही लगता है, यानी यह बुक जो है क्या है, नाउन है। यानी सेंटेंस के शुरुआत में जब कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो द बुक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, द बुक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल, ये बता रहा है बुक के बारे में कि किताब कहाँ रखा हुआ है, किताब टेबल पे रखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अलावा क्या जितने भी सारे शब्द बच गए वो क्या कहलाते हैं, प्रीडिकेट, वो क्या कहलाते हैं, प्रीडिकेट
वो सारे शब्द हमारे हो जाएंगे प्रीडिकेट। अब आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं। और हमें आपसे आशा है कि आप अब तक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को समझ चुके होंगे। लिखिए, शिवा वर्क्स इन ए बैंक। देखिए, सेंटेंस के शुरुआत में ही किसी का नाम आ गया। नाम यानी क्या? नाउन। नाउन यानी क्या? सेंटेंस के शुरुआत में यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया तो वो क्या कहलाता है? हमेशा सब्जेक्ट ही कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। शिवा वर्क्स इन ए बैंक। शिवा बैंक में काम करता है। शिवा बैंक में काम करता है। तो शिवा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि शिवा क्या करता है। तो शिवा बैंक के अंदर काम करता है, बैंक में काम करता है। तो सेंटेंस में हमारा क्या हो गया? शिवा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और बाकी जितना भी बच गया ये सारा शब्द क्या हमारा हो गया? प्रीडिकेट। ये सारा शब्द हमारा हो गया प्रीडिकेट। तब हम आप लोग से आशा करते हैं कि हमारे आज के इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से और सॉफ्टली ढंग से आप तक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पहुंचाने का काम किया। और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का पहचान बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को यहाँ तक बने रहने के लिए। और इसी तरह का वीडियो यदि आप ग्रामर अपना मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।